अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने दरवाजा क्यों बंद किया था? हाँ? और लक्ष्मी को आप बचाने के चक्कर में क्यों हैं? अब प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अरे जब आप ही हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हाँ? मेरी वजह से? जी हाँ। कैसे? आपके फोन के ट्रैकर की वजह से तो हम यहाँ पे आए हैं। आप तो मुझे लेने ही पारो बेटा चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो पारो नहीं, आज। मुझे वहाँ को छोड़ के नहीं जाना। माँ मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना, प्लीज माँ मुझे बचा लो। लक्ष्मी माँ, को मुझे अरेस्ट आपको कर लो। छोड़ के नहीं जाना, पारो। प्लीज माँ बचा लो मुझे। पारो नहीं, बेटा, माँ, मुझे चलो छोड़ मेरे के साथ। नहीं जाना। आ जाओ। नहीं, नहीं, पारो बेटा चलो नहीं, आ जाओ। नहीं, प्लीज माँ मुझे चलो बचा पारो लो। माँ। चलो बेटा आ जाओ। चलो लेके चलो। माँ मुझे छोड़ कर नहीं जाना। माँ मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना, प्लीज माँ मुझे बचा लो। माँ प्लीज मुझे बचा लो। माँ मुझे बचा लो। माँ माँ प्लीज मुझे बचा लो। लक्ष्मी 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 ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बताया पुलिस वालों को, मैंने नहीं बुलाया उन्हें। लक्ष्मी प्लीज, तुम जानती हो ना मुझे, मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? तुम जानती हो मुझे अच्छी नहीं तरह। जानती, मैं तुम्हें नहीं जानती। ये जो तुमने किया है उसके बाद लक्ष्मी मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर सकते। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। पारो को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, उससे जल्द से जल्द निकलवाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं उसे निकलवाऊंगा वहां से, उसे नहीं रहने दूंगा वहाँ। वादा है मेरा, कुछ नहीं होगा पारो। मत भूलो ये, मुझसे तो मत भूलो, वादा मत भूलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी 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 प्लीज मेरी बात का भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बताया इन लोगों को। लक्ष्मी मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, पारो की खुशी चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम सबकी खुशी चाहता हूँ। मैंने कहा भी था ना, ये कहा था ना, तो फिर मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ? मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। क्यों करूंगा ऐसा? पारो मेरी भी बेटी है और मैं प्लीज प्लीज अब बख्श दो हमें ऋषि, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब बख्श दो। मैं और नहीं लड़ सकती तुमसे, मैं थक चुकी हूँ लड़ लड़ के, अब और नहीं लड़ सकती मैं। मान लिया मैंने कि तुम सही हो और मैं गलत। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या बदला ले रहे हो, जिसके लिए तुमने मेरी बच्ची तक को नहीं पूछा। जब
जब से पारो पैदा हुए हैं वो मुझसे आज तक अलग नहीं रही और तुमने उसे मुझसे दूर कर दिया। ये इंस्पेक्टर फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन उठाऊं जल्दी, मुझे अपने पति के खिलाफ कंप्लेन करनी है ताकि उसे भी बुरा लगे, उसे भी दर्द हो और उसे वो सब कुछ फील हो जो मैंने किया। कंप्लेन करके मुझे सुकून तो मिलेगा, लेकिन उसके नसीब में तो वो सुकून भी नहीं है। हेलो, हेलो, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। कैसी इन्फॉर्मेशन? लक्ष्मी को भगाने में उसकी बहन शालू ने उसकी मदद की थी। आर यू श्योर? हाँ, 100%। ठीक है। चाची एक और खाए प्लेट। चुप कर, पैसे दे चुपचाप। बढ़िया है यार खाना है। पैसे तेरी बहन बेचती है क्या? पेट ही नहीं भरता। अरे हो गया ना, चलना अभी। सब सामान ले लिया? हाँ, कुछ छूटा तो नहीं? नहीं। अरे तू जल्दी चलना, कपड़े भी तो उतारने हैं। देख बादल भी कम हो रहा है, कभी भी बारिश हो तुम्हें थैंक यू बोल रहे थे, तुम्हें थैंक यू बोल रहे थे कि तुमने इतनी मेहनत करी उनके लिए। तुम्हें थैंक यू बोल रहे थे तुम्हारे फोन में उस ट्रैकर के लिए। तो जाओ, अब जाओ और पुलिस वालों से अपनी मेहनत का, अपनी चालाकी का ना मेडल भी ले लो। जाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम पछताओगी। तुम ये जो मेरे बारे में सोच रहे हो ना, ये सब गलत है। और जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम गलत थी और मैं सही था, उस दिन तुम सच में पछताओगे। मैं तो अभी पछता रही हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वाकई तैरना नहीं आता। तेरे टाइम बाजू से पहली बार देखा ना, तो एक सेकंड के लिए तो कुछ समझ नहीं आया। दिमाग दिल सब काम करना बंद। एकदम ब्लैंक हो गया था। एक बात पूछो तुमसे, सच बोलोगी? मैंने झूठ कभी नहीं बोला आपसे। हाउ क्यूट। क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? नो। थैंक यू। एक्चुअली ना ये विराट का स्टाइल है, सबसे पहले नो ही बोलता है। इसका फेवरेट वर्ड है नो। तुम्हारे साथ भी तो करता होगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप लोगों को अकेले में बात करनी होगी। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हम तुम्हारे सामने नहीं कर सकते। वैसे भी विराट ने कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे बारे में बताया ही होगा ना। हाँ, अपने वॉलेट से फोटो निकाल के नहीं दिखाई होगी, पर मेरा जिक्र तो किया ही होगा ना। इट्स ओके, तुम कुछ बताओ या ना बताओ, पर तुम्हारे फेस से सब पता चल रहा है। क्यों विराट, तुम अभी भी मेरी फिक्र करते हो ना? आई नो कि तुम मुझसे ऑब्सेस थे। वैसे तुमने भी ये चीज महसूस की ही होगी ना कि वी के प्यार करने में और नफरत करने में एक अलग ही जुनून है। एक्सक्यूज मी सर, अरे आपका लंच। ओके, 1 सेकेंड। ये सब वेज खाना वी के लिए है? पर वी, तुम तो लंच में चिकन खाते हो ना? थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? Whatever, मुझे उससे कुछ नहीं करना, पर तुम कहाँ से हो?
उससे भी एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम्हें पता नहीं है कि वी सिर्फ चिकन खाता है लंच में, ये वेज खाना नहीं। अभी अभी शादी हुई ना, पता नहीं मुझे सर। नो वरीज, मैं बता देती हूँ। सो वी है ना लंच में हैवी खाना खाता है क्योंकि उसके बाद वो जिम जाता है, और मीठे में वी को पूरन पोली। सॉरी, कम अगेन। हु पोली? कुछ नहीं। पूरन पोली। पूरन पोली। अमृता की आई बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, और अब वही मेरा फेवरेट मीठा है। जिस विराट को तुम जानती थी ना, उसकी हरकतें, बातें, खाने का टेस्ट सब बदल चुका है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक्स वाइफ भी आ गई। मुझे नहीं पता आप खुश हैं या नहीं, मैं बहुत खुश हूँ उसके आने से, क्योंकि ये सही तरीका है आपसे छुटकारा पाने का। प्रियंका! तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है। ये यहाँ से जा रही है मैं समझ सकती हूँ, पर तुम क्यों जा रहे हो? हमारे बीच छुपाने जैसा क्या ही है? बात क्यों है? प्राइवेसी दे रही थी। बीवी हो ना तुम मेरी? जबरदस्ती की। मुझे नहीं पता आप खुश हैं या नहीं, मैं बहुत खुश हूँ उसके आने से, क्योंकि ये सही तरीका है आपसे छुटकारा पाने का। ये सब तुमने किया है ना? क्या किया मैं? उसे कैसे पता कि हम यहाँ हैं? आप फिर से मुझ पे इल्जाम लगा दें। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे उसका नाम तक नहीं पता था। उसका नाम तब पता चला जब उसे बचाने के लिए आप पूल में कूद गए, तब मुझे पता चला कि आपके लिए क्या है। बकवास बंद करो अपनी बैंकर, और ये इनोसेंट होने का ना नाटक बंद करो। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। Just stop it for God's sake। अच्छे से जानता हूं कि ये तुम्हारा प्लान है। मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी ना तुम, वो तो मिला नहीं, इसलिए उसको हमारे बीच ले आए। सोच नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी बैंकर। इतनी घटिया सोच, इतना नीचे गिर गई तुम। इस बार तुमने हद पार कर दी बैंकर। बात कर रहा हूं तुमसे। बात नहीं कर रहे हैं आप, इल्जाम लगा रहे हैं, जो आपकी आदत बन गई है। बार बार आप बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं मुझ पे। मेरी बात सुनते नहीं है, समझना तो छोड़ ही दिया है। कुछ भी होता है पहले जजमेंट दे देते हैं कि ये हुआ है और तुमने ही किया होगा, इसलिए मैं सफाई नहीं दे सकती। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। रियली डोंट केयर। ऑफ कोर्स यू डोंट। इससे इतनी घटिया हरकत करने से भी पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? पहले तुमने अपनी वो आजी के साथ मिलकर मेरी डिवोर्स की बात पूरी सोसाइटी में उछाल दी। उसके बाद ये, क्या पागल लगता हूं मैं तुम्हें? बैंकर, तुम पहले भी बहुत बार झूठ बोल चुकी हो मुझे। एक सेकंड, और मैं बर्दाश्त कर चुका हूं, हमेशा बर्दाश्त किया है मैंने। इस बार भी बोलोगी ना कि मैंने ये किया है तो मैं मान लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा किसी भी तरह। बट टेल मी कि प्रियंका के यहाँ पे आने में तुम्हारा हाथ था या नहीं? जी बात कर रहे हैं आप, सवाल उल्टे नहीं कर रहे हैं। आपने तो इल्जाम ऑलरेडी मुझ पे लगा दिया ना, कह दिया ना कि मैंने किया है, फिर क्यों पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जस्ट टेल मी डैम इट। और मैं जो कहूंगी उस पे आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि आप पेशेंस टेस्ट कर रही हो। आप टेस्ट कर रहे हैं मेरा पेशेंस सर, इसलिए सब कर रही हो ना? भाग जाना चाहती हो, मुझसे दूर जाना चाहती हो? हाँ भागना चाहती हूँ, लेकिन आपके इल्जाम से इतने दूर नहीं जाने दूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दरवाजा खोल।
अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। आरवी, ये कैसे? दरवाजा खोल, तुझे जान से मार दूंगा मैं। दरवाजा खोल, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। खोल। पूरी कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा, मैं आ रहा हूं। खोल दरवाजा। तुम यहाँ? हाँ मैं, और कौन होगा? पूर्वी, कहाँ है वो आतंकवादी? वो आतंकवादी है किधर जिसकी वजह से तुम चिढ़ा रही थी? किसने तुम्हें परेशान किया? पूर्वी बताओ मुझे, तुम ठीक हो? आर यू ओके? ये गन? नहीं, तुम बिल्कुल घबराओ मत, एवरीथिंग इज ओके। तुम मुझे बस बताओ वो आतंकवादी का है जिसकी वजह से तुम चिल्ला रही थी? मुझे ना उसके सर पे गोली मारूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच भी करने की? एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूँ? एक सेकेंड, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? और पूर्वी चिल्ला क्यों रही थी अभी? पूर्वी चिल्लाई क्योंकि उसको चोट लगी। पूर्वी तुम्हें चोट लगी? तो एक सेकेंड, कहाँ लगी? तुम ठीक हो? तुम्हें देखो गर्दन पे खून भी है। आर यू ओके? ये सर, मैं ठीक हूँ। मुझे ना बस पैर में थोड़ी चोट आई है, तो आरवी मुझे संभाल रहा था, मदद कर रहा था। दर्द ठीक है मेरा अभी। दर्द ठीक है तुम्हारा? तो तुम चिल्लाई क्यों इतनी जोर से? देखो तुम मुझे सच बता सकती हो, कुछ किया इसने? तुम्हें चोट? आरवी, तुमने हाथ लगाया इसको? तुमने मारा इसको? मैंने कहा था तुमसे कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है सर, प्लीज। इससे परेशान किया तुमको? नहीं। शांत, देखिए मुझे अच्छा लग रहा है, आप मेरी केयर कर रहे हैं, मेरी चिंता कर रहे हैं, बहुत लकी फील भी हो रहा है मुझे। लेकिन आप समझिए, आरवी ने कुछ नहीं किया, सच में। मुझे चोट आ गई, मदद कर रहा था, मेरी स्प्रे लगा रहा था, और कुछ नहीं। ये तो मेरी आंखों में डाल दोगे क्या? हटो। अरे एक मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? नहीं मतलब कुछ पिछले जन्म का ही होगा, क्योंकि मैंने तो कोई दुश्मनी की नहीं आपसे। दिक्कत क्या है मुझ पर विश्वास करने में? तुम पे विश्वास तो मैं कभी नहीं करूंगा। यहां अगर मुझे फर्क पड़ता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए फर्क पड़ता है और किसी के लिए नहीं। सर, क्या हुआ है? मैं बहुत घबरा गया था, मुझे लगा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा रहा है, मैं डर गया था। बट भगवान की कृपा है कि तुम ठीक हो। I'm just गोलियों की आवाज? मैं देखता हूं। नहीं, बाहर सेफ नहीं है, रुको यहां। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई थिंक ये बिल्कुल सही मौका है, परफेक्ट टाइम है, हम निकलते हैं। नहीं आरवी, अभी हम बाहर नहीं जा सकते। बाहर का माहौल अभी पता नहीं है हमें क्या हो रहा है। इस वक्त यही सबसे सुरक्षित जगह है और अभी बाहर जाके हमें पता नहीं ना कौन किसको मार रहा है, समझ रहे हो? तो यही सही है, यहाँ रुकते। मतलब एक तरफ पुलिस है, एक तरफ टेररिस्ट है, हम पुलिस की हेल्प करते हैं। अगर 10 दिन पहले तुम मुझसे ये सवाल पूछते ना, मैं तुम्हें जाने देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता और पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि क्यों। ओके? नहीं, मैं पूछूंगा, बताइए क्यों नहीं जाने दोगे? और 10 दिन पहले क्यों जाने देते? क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि पूर्वी तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, बहुत केयर करती है तुम्हारी। अगर तुम बाहर गए और तुम्हें एक भी खरोच आई तो उस बेचारी का दिल टूट जाएगा और उससे दर्द होगा। मैं ये नहीं चाहता हूं, इसलिए यहीं रहो। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी भी केयर नहीं करती जितना आप सोच रहे हो। अच्छा, जितना तुम सोच रहे हो ना, उससे कई ज्यादा केयर करती है वो तुम्हारी। क्यों पूर्वी? नहीं करती? हाँ। अरे आप दोनों ये क्या टॉपिक लेके बैठ गए? बाहर इतना टेंशन, इतना रिस्की माहौल और आप दोनों ये सब कर रहे हो। मैं सॉरी, आई एम सो सॉरी, पर इसने सब कुछ स्टार्ट किया था। नहीं, इन्होंने स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्ट किया था?
हाँ, तुमने मुझसे पूछा हम बाहर जा सकते हैं, मैंने तुम्हें कहा कि नहीं जा सकते। और क्या करोगे तुम बाहर जाके? तुम्हें हथियार चलाने आते हैं? हाँ आते हैं। ओह, क्या आता है? जूडो कराटे? फॉर योर इन्फॉर्मेशन वो भी आता है मुझे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तुम वहां जाके जूडो कराटे का जो जोहर दिखाओगे ना, उससे पहले टेररिस्ट तुम्हारे सर पे गोली मार देंगे बहुत दूर से खड़े होके। जब तक मैं बोल रहा हूँ हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित है। यू गेट इट? मुझे प्यास लग रही है। प्यास लग रही? पानी? पानी? पर यहाँ तो पानी नहीं है। वो भी बस थोड़ी देर और, उसके बाद हम सब बाहर चलेंगे। एक सेकंड पूर्वी, तुमने कोई व्रत वगैरह तो नहीं रखा है इसके लिए? हाँ रखा है, लेकिन अब मैं व्रत तोड़ सकती हूँ, पानी पी सकती हूँ। लेकिन एक मिनट, आपको इस व्रत के बारे में कैसे पता? मेरी पत्नी भी करती है। अच्छा, दाशु आंटी व्रत रखती है। इत्तेफाक की बात है, मेरी माँ भी रखती है व्रत, उन्होंने भी रखा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर जाके शौर्य को टॉन्ट मार रहा है। वो जाके शौर्य पे चिल्ला रहा है, शौर्य से कह रहा है कि वो शौर्य को बड़ों से बिहेव करना सिखाएगा, मैनर सिखाएगा, बिजनेस करना सिखाएगा। तो अच्छी बात है, वो उसका बड़ा भाई। जैसा है, मतलब आई मीन टू से उसके बड़े भाई जैसा है। तो अगर राजवीर शौर्य को कुछ सिखाएगा तो अच्छी बात है ना। तो अगर बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाएगा, बिजनेस करना सिखाएगा, अच्छे से बिजनेस करना सिखाएगा, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई मैं बताती हूँ तुम्हें। हाँ, जैसे ही उस राजवीर को रियलाइज हुआ ना कि वो अमीर हो गया है, उसके रंग बदलने लगे हैं, वो अपना असली रंग दिखाने लगा है, वो शौर्य के साथ मिसबिहेव करने लगा है और उसे लगता है कि तुमने जो सारी प्रॉपर्टी अपनी प्रीता के नाम की है, वो प्रीता सारी प्रॉपर्टी राजवीर के नाम करेगी। और ये किसने कहा है तुमसे? और कौन कहेगा? ऑब्वियसली ये बात राजवीर ने खुद अपने मुंह से शौर्य को कही। रियली? यस, ये बात राजवीर ने जाके शौर्य से कही। तो अब तुम सोचो कि क्या हो रहा है। करण, अपनी आंखें खोलो और देखो। राजवीर जूस तो पी ले। अरे बड़ी माँ, पेट भर गया, कुछ नहीं खा पाऊंगा मैं। थैंक यू। करण पुत्र नाश्ता कर ले। अभी थोड़ी देर में करता हूँ दादी, थोड़ी देर में करता हूँ। राजवीर, हाँ किस तरह से बात कर रहे हो तुम शौर्य से? कि तुम उसको तमीज सिखाओगे? तुम उससे उम्र में बड़े हो तो उसमें अक्ल कम है, जिम्मेदारियां कम है उसमें, ये सब कह रहे हो तुम उससे? और क्या कहा तुमने? प्रीता के नाम पर की हुई प्रॉपर्टी एक बार तुम्हारे नाम पर हो गई तो तुम शौर्य को मैनर्स सिखाओगे, बड़ों से बात कैसे करनी है वो सिखाओगे, बिजनेस कैसे करना है वो सिखाओगे, जिम्मेदारियां लेना सिखाओगे, एक अच्छा इंसान बनाओगे। तो वाकई लग रहा है तुम उसको ये सब कुछ सिखाओगे? है? तुम्हें सच में ऐसा लगता है वो ऐसा है? Come on, Rajveer, I'm asking you something. देखिए, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था, तो जो भी जुबान पर आया मैंने बस कह दिया। ना 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 ना, जब आदमी गुस्से में होता है बिल्कुल सच कहता है। वो सोच समझ के नहीं कहता, वो अपने दिल से बात कहता है। हैं? एक बात तुम्हें और बता दूं, निधि को हमेशा ऐसा लगता है कि राजवीर को ऐसा लगता है कि शौर्य में मैनर्स नहीं है, उसे बात करने की तमीज नहीं है, उसे बिजनेस करना नहीं आता, उसे बिजनेस सेंस नहीं है, वो अकल में कम है, उसको ऐसा लगता है। तुम्हें पता, बाकी तुम्हें भी ऐसा लगता है कि शौर्य इस तरह का इंसान है? अगर तुम्हें वाकई ऐसा लगता है ना राजवीर, तो बिल्कुल ठीक लगता है। सच। राजवीर, तुम जानते हो, मैं जानता हूं कि तुम शौर्य के बड़े भाई हो। सच में उसके बड़े भाई हो, वो तुमसे छोटा है। अगर तुम उसको एक अच्छा इंसान बना सकते हो तो I'll be thankful. ट्रस्ट में। देखो, अगर शौर्य एक अच्छा इंसान नहीं है, उसमें तमीज नहीं है लोगों से बात करने की, तो इसमें हमारी गलती है। क्योंकि जब शौर्य बड़ा हो रहा था तब मैं उसके आसपास नहीं था। प्रीता की याद में मैंने अपने आप को काम में डुबो दिया था, इतना डुबो दिया था काम में कि बिजनेस मीटिंग्स, ऑफिस, इन सब से मैं महीनों महीनों घर पे नहीं आया करता था। जब सही वक्त था ना शौर्य को संस्कार देने का, उसे तमीज सिखाने का, तो मैं उसके आसपास नहीं था।
ये परिवार, हम उसको एक अच्छा इंसान नहीं बना पाए। और तुम इसे एक अच्छा इंसान बना दो ना राजवीर, nothing like it, सच। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्रीता क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं, लेकिन कुछ तो बहुत अजीब है। ये रिश्ता मतलब कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी मेरी जान बचाने के लिए कितनी बार आप अपनी जान दांव पर डालेंगे? कितनी बार? क्यों? आखिर क्यों? तुम नहीं जानती क्यों? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक जान बहुत कीमती होती है। आपको पता है ना कि आपकी जान से कितनी जानें जुड़ी हैं। आप किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। अगर आपकी जान को कुछ हो जाएगा तो उन सब का क्या होगा? एक रिश्ते से बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, और अगर किसी एक को कुछ हो जाए ना तो वो सारे रिश्ते बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। और आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी एक की जान बचाने के लिए अपनी पूरी फैमिली की जान दांव पर लगा दें। प्लीज, आप कई बार ऐसा कर चुके हैं और मैं नहीं चाहती कि आप आगे से कभी भी ऐसा करें। आपकी जान बहुत कीमती है, आपके लिए भी और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके लिए भी। प्लीज प्लीज इस तरह उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। दोबारा नहीं। अगर हजारों बार भी ऐसा करना पड़े ना, मैं करूंगा। सच कह रहा हूं, एक बार भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करूंगा। अगर तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम अपनी जान जोखिम में डालना छोड़ दोगी तो नहीं करूंगा। तुम ऐसी सिचुएशन में फंसना छोड़ दोगी, मैं नहीं करूंगा। बोलो, मंजूर है? कोशिश करूंगी कि ऐसी सिचुएशन से मैं दूर रहूं। आप मेरा एक काम करेंगे प्लीज? क्या तो देखो। क्या आप अपने पूरे परिवार को यहाँ लिविंग रूम में बुला सकते हैं? मुझे सबसे कुछ कहना। ठीक है, मैं अभी सबको बुलाता हूँ। अरे प्रीता को नीचे उतारो तुम। थैंक यू कर, थैंक यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीजू, क्या हुआ? गया आपने मुझे फोन करके बुलाया? हॉल ओके? एक जरूरी बात करनी है। साधु को फिर से पुलिस ने पकड़ लिया है। शहर छोड़ के भागने की कोशिश की उसने, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सलाखों के पीछे है वो। साधु पकड़ा गया। शुक्र है मां भगवती का। आर्या, जीएम ने चौंका देने वाला बयान दिया है। क्या? उसने कहा है कि उसने ये सब कुछ रैना दी के कहने पर किया है। What? क्या ब्लडी बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ऑफ कोर्स वो ब्लडी साधु झूठ बोल रहा है। इसका फैसला पुलिस करेगी रैना। पाप मेरा उस साधु की हरकतों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अरे आप में पुलिस को तुम्हारा और जानवी का दोनों का स्टेटमेंट चाहिए। वो ये फैसला लेना चाहती है कि इसमें किसी और का हाथ है या नहीं। क्या?
होल्ड ऑन जीजू। जीजू मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस सब हादसे में रैना दी का कोई हाथ नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तुझे तो मैं मारूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। रैना मैम की ऑर्डर है। जब साधु ने मुझ पे हमला किया था, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, झटका, मैंने खुद उसे कहते हुए सुना है कि मुझे मार के सारा का सारा इल्जाम रैना दी पे डालना चाहता था वो। अब नहीं बचेगा तू, और तेरी मौत का इल्जाम लगाऊंगा उस रैना बुद्देला पे। बिलीव मी, वो झूठ बोल रहा है। वो ये सब उसका झूठ है, उसका प्लान है जीजू। वो हम फैमिली मेंबर्स में फूट डाल के हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है वो। पुलिस सुन, मैंने भी जो कहा है, जाकर पुलिस को यही स्टेटमेंट दे, और अगर रिटन स्टेटमेंट चाहिए तो कॉल मी। चल जा जा यार, जा भी कभी जा यार। इसकी ये हिम्मत कैसे हुई साधु की रैना दी पे इल्जाम लगाने की? शांत हो जा। क्या हो गया तुझे? अभी अभी बिस्तर से उठा है, कहां चला गया था तू? वो डॉक्टर के पास गया था चेकअप करवाने के लिए, जस्ट अ फॉलो अप। उन्होंने कहा है कि मेडिसिन को कंटिन्यू करने और रेस्ट को भी। अरे प्लीज आराम कर, जाओ। जी। रैना, जिस भाई को तुम गैर जिम्मेदार और नालायक समझती थी, तुम पर लगाए गए इल्जाम को मिनटों में मिटा दिया उसने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सरप्राइज देता हूं, अच्छा सा ना एक पार्टी का सेटअप करता हूं मैं मेरे दोस्त के लिए। सॉरी जान, थैंक यू दोस्त। दोस्त के लिए ऑल सेट। कियान, आपके लिए एक सरप्राइज है। ये जानवी कहां से आ गई? देख लिया तो कच्चा चबा जाएगी। मैं आ रही हूँ कियान, आप रेडी हो ना? ओह शिट। आ रही हूँ चांद। सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ चांद। सरप्राइज।
रेडी हो ना? सरप्राइज के लिए रेडी हो? सो क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। जय शंभो। हर हर महादेव। कृपा करिए महादेव। हर हर महादेव। हे महादेव, उन बच्चों की रक्षा करना। वो दोनों इस खतरे को अपने घर ले जा रहे हैं प्रभु। रोको उसे, रक्षा करो महादेव। वो रुकेगी नहीं प्रभु जब तक उसके घर में वो खतरा है, जब तक वो बदला नहीं लेगी, जब तक वो मणि को नहीं लेगी, वो रुकेगी नहीं प्रभु। आप ही रोकिए, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। ये आवाज कैसी? मैं कहाँ हूँ? और आप लोग? एक काम कीजिए, आप पहले पानी पीजिए। पर मैं देखिए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी रेस्ट कीजिए, हम आपको बाद में सब कुछ बता देंगे, प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरा भाई किधर है? और आप लोग है कौन? मैं डॉक्टर शिव कश्यप और ये मेरी वाइफ शक्ति कश्यप, मेरी पत्नी। सुनिए, सुनिए, पानी पानी। अब ये लीजिए।
अब अगर मुझे तुम्हारे घर में, तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करना है तो तुम्हें मुझे एक बार नहीं 7 बार न्योता देना होगा। और एक बार ये शर्त पूरी हो जाए फिर तुम लोग मेरी शर्तों पर जियोगे, मरोगे। तुम्हें अगर उनकी जिंदगी में प्रवेश करना है तो एक बार नहीं 7 बार उन्हें तुम्हें घर के अंदर बुलाना होगा। ये शर्त पूरी हो तो फिर वो लोग तुम्हारी शर्तों पे जिएंगे। आप ठीक है ना? मैं कहाँ पर? आप लोग कौन है? मेरा भाई किधर है? आप हमारे साथ हमारे घर। मेरा भाई किधर है? और आप लोग है कौन? मैं डॉक्टर शिव कश्यप और ये मेरी वाइफ शक्ति कश्यप, मेरी पत्नी। अब मेरा भाई? वो हमारे साथ नहीं आए। मेरी मौत की खबर मेरी बहन तक मत पहुंचाइएगा, वो इसे सहन नहीं कर पाएगी। एक्चुअली आप कोई गांव वाले आपके पीछे पड़े थे, तो आपके भाई ने आपको बचाने के लिए हमारे साथ भेज दिया। और वो खुद कहीं चले गए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अपनी बीवी का अंतिम संस्कार जो है ना, मैं अपने हाथों से करूंगा। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ना 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 दे 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 ना 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 दे ना ना दे। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाके बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूं कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। आज पूरे सम्मान के साथ ना मैं तुम्हें इस घर में वेलकम करता हूं, मिसेस राधा मोहन त्रिवेदी। राधा मोहन साथ होते हैं ना तभी तो हिट है। राधा जो है ना वो मेरे लिए सबसे खास है। मेरे परिवार की असली दौलत जो है ना
वो राधा है। गुनगुन मत रोको मोहन को। ऐसा मत करना, हम आपके लिए कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं अच्छी तरह जानती थी कि आप वही मोहन त्रिवेदी हैं जो 7 साल पहले थे। और देखिए आपने क्या कर दिया। आपकी हरकतों ने सबको ये बता दिया कि आपको आज भी मुझसे प्यार है। आज भी आप मेरे पीछे पड़े हैं। और आज भी आप मेरी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। मैं नहीं। मैं आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी हूँ मोहन जी। पर आप मुझे छोड़ ही नहीं पा रहे। मुझे दोबारा पाने के लिए आपने न जाने कितनी कोशिशें कर ली, पर मैंने आपको भाव नहीं दिया। कि जो कुछ भी ड्रामा आप कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इस बात की मिर्ची लग गई है मिस्टर त्रिवेदी कि मैं अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। खैर, आप प्लीज एक बात ना कान खोल के सुन लीजिए मिस्टर त्रिवेदी। आप ये सब जो कर रहे हैं ना, इससे सोसाइटी के रूल्स टूटे हैं। और अब आप ही को नुकसान होगा। कैसे रूल्स? पहला रूल, आपने सोसाइटी के कंपाउंड में चिता जलाई, जिससे सोसाइटी के रूल्स के उल्लंघन हुए हैं। और दूसरा रूल, अगर मिस्टर त्रिवेदी आपको किसी भी टाइप का जलसा करना है ना, तो उससे पहले 1 हफ्ते पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी को आपको एक लिखित में सूचना देनी पड़ती है। जो कल आपने बारात वाला तमाशा किया था ना, उससे बहुत लोगों को तकलीफ हुई। और तीसरा रूल, 2 दिन पहले याद है आपको, आप शराब पीकर आए थे, अपने रात के टाइम हल्ला किया था। उसके वजह से भी लोगों को बहुत परेशानी हुई थी, उससे भी सोसाइटी के रूल्स टूटे थे।
100 बात की एक बात मिस्टर त्रिवेदी, आपकी इन हरकतों की वजह से ना यहाँ के रहने वाले लोगों की शांति भंग हुई है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको कोई गलतफहमी नहीं इंस्पेक्टर, मेरी अम्मी ने दहेज मांगा सुभान और इबादत अख्तर ने कंप्लेन की। मैंने कुछ नहीं किया इस बार। मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की, बट वीडियो मेरे ही फोन से सेंड किया गया है। किसने किया होगा ये? तुम चाहती हो कि सुभान और इबादत की शादी के बदले अख्तर खानदान की सारी प्रॉपर्टी मैं सुभान के नाम पे कर दूं ना? ठीक है, सारी प्रॉपर्टी सुभान के नाम पर हो जाएगी। खुदा खैर करे। दुआ। मेरे बच्चों का हक सुभान को देकर तूने अच्छा नहीं किया। अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। हेलो, जोरबाग पुलिस स्टेशन। जी मैं इबादत अख्तर बोल रही हूँ, दुआ अख्तर की बेटी। सर वो एक्चुअली मुझे कंप्लेन करनी थी अपनी होने वाली सास के बारे में। सर आप तो जानते हैं ना कि दहेज मांगना और लेना संगीन जुर्म है। और सर मेरी होने वाली सास जिनका नाम कायनात हफीज सिद्दीकी है, उन्होंने मेरी अम्मी से बहुत बड़ी कीमत मांगी है सर। सर वो सबूत है मेरे पास, मैं वो मैसेज भेज सकती हूँ आपको। खुदा के लिए सर इस जुर्म को रोकने में आप मेरी मदद कीजिए सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी मैं अभी भेजती हूँ सर वीडियो। शुक्रिया सर, खुदाफिज। खुदा खैर करे। बहुत खूब गुलनाज बेगम, बहुत खूब। अब कायनात जाएगी जेल और सुभान और इबादत की शादी होगी फेल। शर्म आनी चाहिए आपको। अभी भी किसी को कुछ कहना है या फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू करें? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। हफीज, ये मुझे जेल ले जाने की बात कर रहे हैं और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ करोगे नहीं, मुझे बचाओगे नहीं। कायनात, तुमने गुनाह किया है और मैं गुनहगारों का साथ नहीं देता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लीजिए तिवारी जी, कंप्लेंट वापसी के पेपर हैं, देख लीजिए अच्छे से। बदतमीज लड़की, पहले जेल भिजवाती है फिर वापस निकलवाने का नाटक करती। सुभान, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, इसी ने सब कुछ किया है। अम्मी इस बारे में घर चल के बात करेंगे, प्लीज। आप क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जल्द से जल्द मेरी फूफी जान को छोड़िए। लॉकअप से निकालिए इन्हें। और तुम चाहे कितनी भी साजिशें कर लो,
मेरा सुभान बेवकूफ नहीं है। तुमने उसकी माँ के साथ खेल खेला है। तुमसे शादी करना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं वो। ये सब के बारे में घर चल के बात करेंगे, मैंने आपसे कहा ना। प्लीज चलिए। सुभान, फॉर्मेलिटीज पूरी करके साथ में चलते हैं। सुभान, तुम्हें सच में लगता है मैंने फूफी जान को अरेस्ट करवाया? मेरे फोन को मैंने कहा तुम्हें मार डालेंगे। फोन दो मुझे। नहीं दूंगी। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ दो। नहीं छोड़ो प्लीज, जाने दो मुझे, जाने दो। ने मुझे देख लिया तो मन्नत। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।